सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गैरेज ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं निशांत और आज हम लेके आए हैं फोर्स की 17 सीटर टेम्पो ट्रैवलर। सो ये गाड़ी रोड पे आपने बहुत ज़्यादा चलती हुई देखी होगी, अक्सर स्कूल बसेस के तौर पे, टूर एंड ट्रेवल्स वालों के पास। आइए बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में कि क्या ये गाड़ी एक टूर ऑपरेटर के लिए एक बिजनेस पर्पज़ से सही है कि नहीं, क्या माइलेज देती है गाड़ी, कितनी रनिंग कॉस्ट आती है और क्या आपके लिए बढ़िया डील होने वाली है या नहीं। अगर बात करें इस गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो इस गाड़ी में मिलता है आपको 150 हॉर्स पावर, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क और आपको 3700 mm का व्हील बेस। ये गाड़ी है 17 सीटर की, फोर्स टेम्पो ट्रैवलर सुपर के नाम से आती है। सो ये है इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल। बैक प्रोफाइल में जो लगी हुई है स्टेयर्स छत पे जाने के लिए, रूफ जो है वो बाहर से लगाया गया है फैब्रिकेटर के थ्रू, और ये स्टेयर्स भी बाहर से लगाई गई है। ये गाड़ी आपको विदाउट रूफ विदाउट स्टेयर्स मिलती है। ये है गाड़ी की लेफ़्ट प्रोफाइल। आप देख सकते हैं गाड़ी लेफ़्ट से इस तरीके की दिखाई देती है। इसमें आने वाले जो टायर हैं उनका साइज़ है 215/175 R15, 15 इंच के टायर रहते हैं। डिफ़ॉल्ट टायर कंपनी के साथ जो आते हैं वो JK कंपनी के हैं। इंजन की बात करें तो 2.6 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आता है। आइए बोनट खोल के आपको दिखाते हैं इंजन किस तरीके का रहने वाला है। ये है 2.6 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन। एड ब्लू के साथ। सो गाइज, ये था इसका इंजन कंपार्टमेंट। मज़े की बात आपको बताता हूँ एक छोटी सी, आपको पता नहीं होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। ये चीज़ फाइबर की है। गाड़ी का जो बोनट है वो कंप्लीट फाइबर का बना हुआ है। साथ के साथ ये फाइबर है, ये फाइबर है, ये फाइबर है। बम्पर सबको पता है फाइबर में आता है, पर कुछ लोगों को लगता है कि बड़ी गाड़ी का बम्पर जो है वो फाइबर में नहीं होता होगा, लोहे का होता होगा। बोलेरो गाड़ी जो ऐसी है जिसका बोनट जो है वो लोहे का आता है, बट इसमें ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है, ये भी। आगे से जितना आप देख रहे हो कंप्लीट फाइबर में है। सो ड्राइवर सीट की अगर बात करें तो इस तरीके की ड्राइवर सीट रहने वाली है गाइस। ये देखिए, ये है इसका स्टीयरिंग। सीट को आप आगे पीछे ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स रहेंगी इसमें ड्राइवर के लिए। ये इसके बटन्स हैं। ये गाड़ी मॉडिफाई कराई गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये सारे के सारे जो बटन हैं ये फैब्रिकेटर्स ने लगाए हुए हैं। इस तरीके से गाड़ी फैब्रिकेट करवाई गई है, फैब्रिकेटर के थ्रू बनवाई गई है। सो ये रहने वाली है को ड्राइवर की सीट। आपको एक चीज़ों का मे भी कन्फ्यूज़न होगा, मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दे रहा हूँ। ये टोटल जो 17 सीट्स हैं वो ड्राइवर को हटाकर है। 18वीं सीट जो होती है वो ये है आपकी। जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपकी गाड़ी पे लिख के आएगा 18 सीटर। आपकी गाड़ी पे 18 सीटर पूरा लिखा रहेगा। इट मीन्स 17+1 ड्राइवर। तो काफ़ी लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि 17 लोगों को मिला के ड्राइवर है या 17 लोगों के हटा के ड्राइवर है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये 17 सीट्स पूरी रहती हैं और आपको 18वां मिलता है ड्राइवर। तो बेसिकली ये गाड़ी 18 सीटर होती है। बोलने में 17 सीटर रहती है क्योंकि 17 सवारियाँ बैठती हैं, 18वां ड्राइवर होता है। ये को ड्राइवर की सीट है जो कि एक सीट के तौर पे गिनी जाती है। देखिए किस तरीके की रहती है। गाड़ी में अगर आपको एंट्री लेनी है तो इस सीट को आपको टिल्ट करके आगे पहुँचाना होता है। देखिए इस तरीके से, यहाँ पर लीवर लगा हुआ है। आइए मैं आपको बाकी की सीट्स दिखाता हूँ। सो ये है गाइस सीट्स SB इंडस्ट्रीज़ की। जिस फैब्रिकेटर से ये गाड़ी बनवाई गई है उस फैब्रिकेटर ने इसमें SB इंडस्ट्रीज़ की सीट्स लगाई हैं। सीट्स की अगर बात करें तो मैं सीट्स का आपको डेमो दे देता हूँ। सो ये है गाइस सीट्स, वेरी कंफर्टेबल। बाहर से सीट्स लगाई गई हैं, स्टॉक की सीट्स नहीं है जो गाड़ी के साथ आती हैं। सीट्स में आपको हैंड रेस्ट दे रखा है। ये सीट्स रिक्लाइनिंग है, रिक्लाइन भी अच्छा खासा एंगल है रिक्लाइनिंग का, और हेड रेस्ट भी दे रखा है गाड़ी में जिस तरीके से कारों में रहता है। यहाँ तक कि इस सीट्स में आपको फुट रेस्ट भी मिलेगा। ये देखिए, ये फुट रेस्ट है इस गाड़ी का। सो बात करते हैं अगर सीट के बैक साइड की, तो सीट के बैक में आपको वाटर बोतल के लिए होल्डर मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट के लिए पाउच मिल जाएगा इस तरीके से। और आपको अलग से जो है चार्जिंग पॉइंट के 2 सॉकेट भी दे रखे हैं। सीट्स रिक्लाइन है। ये मैं दूसरी सीट पर बैठ गया हूँ। ये व्यू है, बहुत ही बेहतरीन व्यू रहता है बाहर का। और इस तरीके से मेरा मानना है कि इस गाड़ी में अच्छा खासा कंफर्ट है। अगर आप सीटें मॉडिफाई करा देते तो जो इसका जो कंफर्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इस सीट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, हाथ रखने से लेकर, पाँव रखने से लेकर, सिर रखने से लेकर, तीनों चीज़ों के रेस्ट के लिए चीज़ें दे रखी हैं। आप हैंड रेस्ट, हेड रेस्ट और फुट रेस्ट का यूज़ करके अपनी जर्नी को बेहद कंफर्टेबल बना सकते हो। सो ये है गाइस गाड़ी की आखिरी वाली सीट,
इसमें आप चाहो तो सीट्स का यूज कर सकते हो या फिर सोफा कम बेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी अपनी चॉइस रहती है गाड़ी बनवाने के ऊपर कि आप यहाँ पर सीट्स लगवाना चाहते हो या सोफा कम बेड लगवाना चाहते हो। ये बेड इस तरीके का है और बेहद सॉफ्ट है, देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट है। ये काफी सॉफ्ट बनाया गया है। और अगर मैं इसकी एक चीज और बताऊं तो ये सोफा कम बेड है तो इसको हम फ्लैट भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से देखिए, फ्लैट करके आप इसको बेड के रूप में भी यूज कर सकते हैं और उठा के इसको सीट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, एसी जो है हर सीट पे डेडिकेटेड एसी के वेंट दे रखे हैं। सबसे पीछे वाली जो सीट्स है यहाँ तक भी ईच एंड एवरी सीट्स पे एसी के वेंट दे रखे हैं। तो एसी इसका बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। 3.5 टन का एसी लगा है इसमें। जिस फैब्रिकेटर के थ्रू ये मॉडिफाई हुई है, कैप मोटर्स वालों के थ्रू, उन्होंने ही अपना ही एसी लगा रखा है। साथ के साथ फैन और दे रखे हैं। अगर कभी इस तरीके की सिचुएशन रहती है, ड्राइवर ने यहाँ पे सोना है, तो इस फैन का इस्तेमाल कर सकता है। फैन आप अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हो। हर सीट पे चाहो तो हर सीट पे फैन लगा सकते हो। सो गाइज अंदर का तो हो गया। अब सिर्फ एक चीज रह गई है गाड़ी में दिखाने के लिए, वो है इसका बूट। तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे इसका बूट देखने के लिए। आइए चलते हैं बूट सेक्शन में। सो बूट के अलावा गाइज इस गाड़ी का मैंने आपको बता दिया था। टोटल व्हील बेस का जो साइज है वो 3700 का रहने वाला है। और गाड़ी की जो टोटल लेंथ है फ्रॉम बम्पर टू बम्पर इट इज 6265 और जो गाड़ी की चौड़ाई रहने वाली है वो 19 की रहने वाली है। इस तरीके से गाइज खुलती है ये गाड़ी। और आपका सेफ्टी के लिए ये लॉक्स को आप दरवाजे को इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। मैं कंप्लीट डेमो दिखा रहा हूँ आपको गाड़ी को खोल के भी। सो ये रहने वाला है गाइज बूट इस गाड़ी का। इस तरीके से यहाँ पर आप लगा सकते हो। देखिए मैं सीट आपको फोल्ड करके दिखा रहा हूँ। बूट का साइज अगर आपने बढ़ाना तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका फ्लैट बेड बन गया है और इतना ज़्यादा आपको बूट मिल जाता है इस तरीके से गाड़ी में। बूट के अलावा अब हम बात करते हैं इसके स्टेपनी के टायर की। क्या टायर का साइज आपको स्टेपनी में मिलता है? क्या सेम टायर मिलता है या फिर अलग देती है कंपनी? ये है वो टायर गाइस, सेम टायर जो सेम प्रोफाइल है बाकी चारों की तरह। ये भी टायर उसी तरीके का मिलता है 15 इंच का। मैं आपको ये वाला टायर दिखा देता हूँ। तो गाइज अब मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था ये गाड़ी क्या आपके लिए कैसी रहने वाली है, क्या ये बेस्ट डील होगी कि नहीं होगी। तो एवरेज की सबसे पहले बात करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन रहता है गाड़ी माइलेज कितना देती है। तो गाइज ये गाड़ी का एवरेज ऑन एन एवरेज रहता है 10 किलोमीटर प्रति लीटर का। अगर आप 1 लीटर डीजल की बात करें तो लगभग 10 किलोमीटर का ये आपको माइलेज देती है। ये माइलेज आपका नॉर्मल कंडीशंस पे रहता है। आपका अगर गाड़ी में लोड है और लोड होने के अलावा आप पहाड़ पे चला रहे हो, एसी ऑन है, तो आपका ये माइलेज रिड्यूस हो जाएगा 7 तक का। 7 किलोमीटर प्रति लीटर तक का आपको ये माइलेज देगी अगर आपका इस गाड़ी में टोटली लोड है। इसके अलावा मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, इस गाड़ी में जो एसी लगा हुआ है वो 3.5 टन का एसी है जो कि बाहर से लगा हुआ है। आफ्टर मार्केट एसी है। गाड़ी के साथ जो एसी आता है, ये गाड़ी जो खरीदी गई थी वो ये गाड़ी नॉन एसी में खरीदी गई थी। उसके बाद इसमें एसी लगाया गया था। 3.5 टन का एसी है। इतना बड़ा एसी जो आप अगर लगवाते हो तो ऑब्वियसली गाड़ी का माइलेज थोड़ा सा और कम हो जाता है कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है उसकी अपेक्षा। दूसरी चीज़, इस गाड़ी की कीमत, इस गाड़ी का खर्चा, सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, सर्विस कॉस्ट के अलावा इस गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा कितना है, रूटीन मेंटेनेंस कितनी होती है। तो गाइस मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस में ना के बराबर है। बहुत ही कम मेंटेनेंस लगती है। अभी इस गाड़ी को लिए हुए 1 साल हुआ है। अभी तो इस गाड़ी में एज सच कोई खास मेंटेनेंस आई नहीं है। और मेरा मानना है फोर्स की गाड़ी में पुरानी होने के बाद भी इतनी कोई खास मेंटेनेंस आती नहीं है। मेंटेनेंस के मामले में ये गाड़ी हिट है। इसमें बहुत ना के बराबर मेंटेनेंस रहती है। सर्विस कॉस्ट की अगर बात करें तो गाइज इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट लगभग 8,000 रुपये प्रति सर्विस की आती है, जो कि 7 से 8 रहती है। मोटा मोटा मान लीजिए कि 5 से 8,000 के बीच मिनिमम आपको 5,000 रुपये लगेगा अगर आप कुछ भी नहीं कराओगे, सिर्फ ऑयल चेंज कराओगे। हालांकि होता नहीं है, ऑयल के साथ इंजन, एयर फिल्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, आपको एसी फिल्टर, बहुत सारी चीज़ें चेंज करानी रहती है। तो टेंटेटिव कॉस्ट आप लेके चलिए 8,000 रुपये इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट आने वाली है, जो कि हर सर्विस पे आपको लगेगी। हर 10,000 किलोमीटर की सर्विस पे आपको लगती है। तो गाइस अब बात करते हैं इसके रेट्स के बारे में। इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो लगभग 20 लाख रुपए के आसपास आपको पड़ता है और इसमें इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं है। अगर इंश्योरेंस की बात करें तो टेंटेटिव इंश्योरेंस की जो कॉस्ट आती है वो 50,000 रुपये आती है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क इन सब चीज़ों में लगा रहता है। 20 लाख की गाड़ी, नॉन एसी, 17 सीटर टेम्पू ट्रैवलर, 50,000 रुपये का इंश्योरेंस। अब आप लेने वाले हो इसे कमर्शियल, तो आप जरूर जानना चाहोगे कि ये गाड़ी का रोड टैक्स और परमिट का टैक्स और स्टेट का टैक्स का खर्चा कितना आता है। तो गाइस लगभग 50,000 रुपये आपका इसका परमिट और इसका
स्टेट का जो परमिट रहता है, नेशनल का जो ऑल इंडिया परमिट रहता है, उसका 50,000 रुपये का खर्चा आता है। अब गाड़ी रही 20 लाख रुपए की और 50,000 रुपये इंश्योरेंस, 50,000 रुपये परमिट, 21 लाख रुपए में ये गाड़ी आपकी तैयार हो जाती है। और इसमें बिल्कुल भी मॉडिफिकेशंस का खर्चा इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर आप मॉडिफिकेशंस कराना चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मॉडिफिकेशंस की भी एक आपको कंप्लीट रेट लिस्ट विथ प्राइस, विथ सीट्स का कितना पड़ता है, छत पे जो कैरियर लगा हुआ उसका कितना रहता है, एसी कितने रुपए का पड़ता है, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ छूट गया और क्या कुछ आप जानना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।